मुस्लिम लीग नून को अपनी शराइत पर वोट देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आइंदा का लाहे अमल बता दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, सियासी स्टेक होल्डर्स को पार्लिमानी निज़ाम बचाने के लिए मिलकर फैसला करना होगा। हुकूमत साजी का अमल जितना जल्दी तय हो जाता उतना बेहतर था। जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं। पीटीआई की गैर संजीदगी का नुकसान जमहूरियत को हो रहा है। आइन के बानी को आला अदलिया से इंसाफ जरूर मिलेगा। अदलिया को खुद पर लगा दाग धोना होगा। एक सवाल पर कहा, कसास नहीं इंसाफ मांग रहे हैं। दो मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। क्या भुट्टो केस के फैसले से अदलिया और फौज के लिए एक लकीर नहीं खींची जाएगी? क्या ये मौका नहीं दोनों इदारे खुद पर लगे इल्जामात से दामन साफ करें? चीफ जस्टिस के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, मार्शल लॉ फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, एक शख्स का इनफरादी फेल होता है। साबिक चीफ जस्टिस ने अपनी गलती का एतराफ़ किया, उसे बदनीयती नहीं एतराफ़ जुर्म कहेंगे। अदालती मुआविन मखदूम अली खान बोले, दुनिया में हर काम का बदला नहीं लिया जाता। इलेक्शन कमीशन हुकाम को बुलाया जाए और जो मैंडेट चोरी हुआ उसका पूछा जाए। हमारा मैंडेट वापस ना दिया गया तो हालात खराब होंगे। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का सेनेट से खिताब। कहा, अवाम का मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बताना होगा धांधली क्यों होने दी। इंटरनेट सर्विसेज बंद करने से दुनिया भर में बदनामी हुई। दिन भर तो वोटिंग हुई, रात को इंटरनेट सर्विस क्यों बंद रही? जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली हुई। ये एक जाली इलेक्शन था और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी ना करने पर माफी मांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। जमात इस्लामी का इंतखाबात में मुबैना धांधली पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। सेनेट इजलास में सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा, यह इलेक्शन जाली था जिससे जाली हुकूमत बनेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था, हमारे इंतखाबात की तारीख खुशगवार नहीं रही। अगर यहाँ एक इलेक्शन कमिश्नर है तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में फरिश्तों ने इलेक्शन कराए? अगर खराबी हुई है तो पूरे मुल्क में हुई है। पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आम पेशरफ्त। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कल होगा। हुकूमत साजी स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत होगी। सूबाई असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां। बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त जनवरी की माहाना एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई। सारिफीन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा की दरख्वास्त पर समाअत 23 फरवरी को होगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा आउट हो गया। ग्रेड 16 की आसामी का पर्चा आउट होने के खिलाफ तलबा का एहतजाज। टेस्ट के दौरान बदनज़मी, तलबा ने टेंट उखाड़ दिए। इंतजामिया और उम्मीदवारों के दरमियान हाथापाई, उम्मीदवारों ने पर्चे फाड़ दिए। खतरनाक नमूनिया के बाइस संबात और केसेस में इजाफा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान मजीद 13 बच्चे नमूनिया से जांबाग। सूबे भर में 304 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में नमूनिया से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने निगरान काबीना का अलविदाई इजलास तलब कर लिया। काबीना इजलास 23 फरवरी को ऐवान वज़ीर आला में होगा। मोहसिन नकवी पंजाब काबीना के इजलास से अलविदाई खिताब करेंगे।
वज़ीर आला पंजाब की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर का दौरा, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम का इफ्तिताह किया। मोहसिन नकवी ने स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट का मुआयना किया। ज़ेरे तरबियत पुलिस एहलकारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। ट्रेनिंग से खिताब में मोहसिन नकवी ने थानों की अपग्रेडेशन का क्रेडिट IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को दिया। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का तीसरा रोज, हर तरफ सफेदी। एबटाबाद में बारिश, गलियात और ठंडियानी में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। कई मकामात पर रास्ते बंद। मरी रोड को हैवी मशीनरी से खोलने का ऑपरेशन। सयाहों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ सियाती मकाम पर फंस गई। मानसेरा में बारिश और बर्फबारी। दीद बाला कालाम में शदीद बर्फबारी। कोहिस्तान और कुमराट में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। चलास डैम के अतराफ में लैंड स्लाइडिंग। शाराही कराकरम ब्लॉक। मगरबी सिस्टम के तहत कराची में आज बारिश का इम्कान। इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले। अल नसर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान इसराइली हमलों में 107 फ़लस्तीनी शहीद, 145 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29,092 तक पहुँच गई। 69,028 जख्मी। हट धर्म इसराइल ने यरगमालियों की रिहाई के लिए रमज़ान तक रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। दौरान परवाज मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर कराची में सऊदी एयरलाइन की परवाज की हंगामी लैंडिंग। मेडिकल इमरजेंसी के बायस एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त दी। मुसाफिर की तबीयत बहाल होने पर सऊदी परवाज वापस रवाना। सऊदी एयरलाइंस की परवाज SV 805 ढाका से जद्दा जा रही थी। NA-43 टांग के तमाम 348 पोलिंग स्टेशन की गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। आज़ाद उम्मीदवार दावर खान कुंटी 64,479 वोट लेकर कामयाब। JUIFA की मुफ्ती असद महमूद 63,783 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दावर खान कुंटी 906। इंतखाबात कलअदम करार देने का केस, दरख्वास्त गुजार पेश न हुआ, नंबर भी बंद, एड्रेस पर नोटिस की तामील न हो सकी। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को पेश करने का हुक्म। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। अदालत का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूच तलबा की बाजियाबी का केस, निगरान वज़ीर आज़म अदालत तलबी के बावजूद फिर पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को तीसरी बार तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, अदालत पेश होना वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं, वो जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझें। अदालत का DGI, SI, MI और IB की कमेटी बनाने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला, हुंजा और स्कर्दू में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 25 किलोमीटर थी। सूफियाना कलाम की मलिका आबदा परवीन की सालगिरह 70 बरस की हो गई। मुमताज़ सूफ़ी शुअरा के कलाम को इस खूबसूरती से गाया कि अमर कर दिया। आबदा परवीन ने 1977 में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से गुलकारी का आगाज़ किया। 20 फरवरी 1954 लाड़काना में पैदा हुई।